सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथ विंशोऽध्याय महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री भगवान श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव का वर्णन हिंदी में करने जा रहा हूं। काव्य के रूप में दे महाराज पृथु के उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति के कारण और उनके द्वारा राज्य और अश्वमेध यज्ञ का वर्णन अभी तक मैंने किया। अब मैं इनके जब 99 यज्ञ पूरे हो गए हैं और 100वां यज्ञ पूरा करना चाहते थे, लेकिन स्वयं प्रजापति पितामह ब्रह्मा ने उपस्थित होकर इन्हें मना किया। कारण कि ऋतुजों के द्वारा इंद्र की आहुति की बात आ गई थी। चूंकि वे बार बार घोड़ा जो अश्वमेध का था उसे चुराने का प्रयास छल के द्वारा कर रहे थे, लेकिन पृथ्वी के द्वारा अस्त्र उठाकर क्रोध में आने पर ब्रह्मा जी का आदेश और समझाने पर इन्होंने 99 यज्ञ ही कर सके। और उसके बाद की कथा मैं इस 20वें अध्याय में हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। समय कुछ ज्यादा हो जा रही है। एक तो नवरात्र का समय रहा है और कुछ ऐसे भी विषम परिस्थितियां मुझे आप तक कथा प्रेषित करने में देर कर रही है। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि रहती हो तो कृपया क्षमा करें। मैत्रेय जी विदुर जी से निरंतर वार्ता कर रहे हैं। विदुर जी प्रश्न करते हैं और मैत्रेय जी निरंतर उनके प्रश्नों का उत्तर दिए जा रहे हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान वैकुंठ शाकं मघवता विभो यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञ भुक तम भाषत। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, महाराज
पृथु के 99 यज्ञ जब पूर्ण हो गए, 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को जब बड़ा संतोष हुआ, उन्होंने इंद्र के सहित उपस्थित होकर, यानी उपस्थित हुए और पृथु से उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, हे राजन, इंद्र ने यानी तुम्हारे 100 यज्ञ यज्ञ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है, फिर भी ये अब आपसे क्षमा चाहते हैं। हे राजन, इस इंद्र को क्षमा कर दो। नरश्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ मानव, साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, जो श्रेष्ठ मानव होते हैं वे साधु और सद्बुद्धि वाले होते हैं। वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते हैं, उनके अपराधों को क्षमा कर देने की आदत हो जाती है, क्योंकि उनका शरीर आत्मा नहीं है। उनका वह शरीर जो है, यह शरीर आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल परिश्रम ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता है। जो बुद्धिमान पुरुष होता है वह अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला इसे समझ करके इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, जिनको इस शरीर से लगाव नहीं है, प्रेम नहीं रह गया है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, अन्न, परिवार, पुत्र, धन, इन सभी से वे ममता नहीं करते। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश और निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य और सबका साक्षी एवं अन्य आत्माओं से रहित, अतएव शरीर से भिन्न है। आत्मा जो है इस शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थिति आत्मा को, यानी स्थूल शरीर को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों में लिप्त नहीं हो, अर्थात यानी उसकी स्थिति क्या होती है? उसकी स्थिति सिर्फ और सिर्फ
परमात्मा में ही तल्लीन हो जाता है। और जब परमात्मा में वह तल्लीन होता है तो मनुष्य को इस शरीर की रख रखाव का, धन आदि के रख रखाव का चिंता फिर नहीं रह जाता है। जस्वर धर्मेण नित्यं निराशी श्रद्धयान्वित भजते शनकस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति परित्यक्त गुण सम्यग् दर्शनो विशदाशय शांति में समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यम अश्नुते। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना नहीं करते, नहीं रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, उनका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उनका विषयों से फिर कोई संबंध नहीं रहता। इस पृथ्वी के, इस प्रकृति के से उनका कोई लेना देना नहीं रह जाता है। इस माया के द्वारा रचे गए प्रपंच से उनकी कोई तालमेल नहीं बैठ पाता है। चित्त शुद्ध होने पर उनका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह केवल समता रूप, समान रूप में समता रूप स्थिति को प्राप्त कर जाता है। सुख दुख, जीवन मरण, सत्य असत, ऊंच नीच, मान अपमान, किसी से उसे क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। यही परम शांति ब्रह्म और या अथवा कैवल्य, यही कैवल्य। जो पुरुष, मैंने कैवल्य की बात बताया कि चित्त शुद्ध होने पर उनका विषयों से संबंध नहीं रहता है तथा उसे तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह परम शांत, यानी परम शांति को प्राप्त कर जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है, या कह सकते हैं कि कैवल्य को प्राप्त कर जाता है। जो पुरुष यह जानता है, जो बुद्धिमान, जो ज्ञानी जन, जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर या मन का साक्षी होने पर भी जो कुटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया
और मन का साक्षी होने पर भी कुटस्थ आत्माओं से निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याण में मोक्ष पर प्राप्त कर लेता है। हे राजन, गुण प्रवाह रूप अवागमंतो भूत इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इन सभी की समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष, मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर भी कभी हर्ष या विषाद शोकादि विकारों के वंशीभूत नहीं हुए। वे बिल्कुल समान स्थिति में होते हैं। वे केवल और केवल समभाव में हुआ करते हैं। हे राजन, तुम खुद ही ज्ञानवान हो, समझदार हो। हे वीरवर, समानोत्तम मध्यमाधवम् समानोत्तम मध्यमाधवम् सुखे च दुखे च जितेन्द्रियाशयः मयोपक्लिप्ताखिल लोक संयुतो विधत्स्ववीराखिल लोक रक्षणम्। हे वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। राजन, राजा का कल्याण प्रजा पालन में, राजा का कल्याण प्रजा के पालन में है। प्रजा का पालन सच्चे मन से करनी चाहिए। गृहस्थ परिवार का पालन करने पर गृहस्थ का मालिक का कल्याण होता है। इसलिए अनासक्त होकर, आसक्ति से रहित होकर अपने परिवार, अपनी धन की रक्षा करनी चाहिए। इससे, ऐसा करने से उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6वां भाग मिल जाता है। प्रजा के द्वारा जो कार्य, जो प्रसन्नता होती है, जिसमें उनकी रक्षा आदि से जो रक्षा आदि द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, यहाँ राजा के प्रति जो भाव उत्पन्न हो जाता है, तो इसके द्वारा राजा के लिए जो कार्य करते हैं उसका 6वां भाग स्वयं राजा को प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6वां भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता है किंतु
केवल उससे कर वसूल करता है। उसका सारा पुण्य तो जब वह कर वसूलता है बिना रक्षा किए, तो ऐसे ही उसके सारे पुण्य प्रजा में बट जाती है। और यह निश्चय है, निश्चित है। इसलिए प्रजा का पालन करे। उसका सारा पुण्य प्रजा में ही बढ़ जाता है, प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का, प्रजा के द्वारा पाप जो होता है उसका भागीदार होना होता है। इसलिए हे राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के 20वां अध्याय का के रूप में दे रहा हूं। नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि हर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण